दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय यादव। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संख्या पद्धति का अध्याय नंबर 1.2। जो लोग अध्याय नंबर 1.1 नहीं पढ़े हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा और वहां पे अध्याय नंबर 1.1 पढ़ सकते हैं। या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास 9 के लिए मैथ जो लिखा हुआ है वहाँ पे आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने पढ़ाया है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्या, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे हमने वहाँ पर डिटेल्स में बताया हुआ है। तो अभी चैप्टर नंबर 1.21 पढ़ा रहे हैं। उसके पहले आप देखिए एक वास्तविक संख्या छूट गया था। वास्तविक संख्या क्या होती है? देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। देखिए मान लीजिए कोई संख्या रेखा है, इस पे कई पॉइंट है। मान लीजिए 0, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, -2, -3। तो इस पे स्थित सभी बिंदुओं पर कोई ना कोई संख्या स्थित होती है। तो इस पे स्थित मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -2.5 होगा। मतलब इब्री बिंदु पर इस संख्या रेखा पर, संख्या रेखा क्या है, प्रत्येक बिंदु से मिलकर ही बनी हुई है। तो प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर कोई ना कोई संख्या होगी। तो उन सारी संख्याओं क्या बोलते हैं हम? वास्तविक संख्या बोलते हैं। मतलब संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं पर जो संख्याएं स्थित होती हैं उन्हीं संख्याओं क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। या कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होती है। या कह सकते हैं वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होती हैं या तो अपरिमेय संख्या होती हैं। कहने का मतलब ये है कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्याएं भी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। दोनों के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। और वास्तविक संख्या संख्या रेखा के किसी भी बिंदु पर स्थित संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं होती है। क्या है? अध्याय नंबर 1.2। अध्याय नंबर 1.2 का पहला सवाल है। पहला सवाल क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या कह रहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं या तो अपरिमेय संख्या होती हैं। या कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो तो वो वास्तविक संख्या होती है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका मतलब कि ये कथन क्या है? सत्य है। कथन क्या है? सत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होती है। अपरिमेय संख्या का संग्रह होती है। कहने का मतलब यह है कि वास्तविक संख्या या तो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय होंगी, या दोनों संख्याओं क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो कहने प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई परिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए मान लीजिए संख्या रेखा है। क्या है? संख्या रेखा है। इस पे एक पॉइंट है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसा है। यह मान लीजिए 1 है, ये 2 है, -1, -2, ये -3, ये -4। तो मान लीजिए संख्या रेखा है। ये क्या है? ये संख्या रेखा है। इस पर स्थित ये बिंदु हैं, ये क्या हैं? बिंदु हैं। इस बिंदु पर तो कह रहा है कि इस पे प्रत्येक बिंदु पर स्थित जो संख्या है वो √m के रूप का होता है। √m के रूप का होता है, जहां यम क्या है? यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो एक बात याद रखिए कि यम एक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर के अनंत तक, 1, 2, मतलब ये संख्याएं कौन सी हैं? प्राकृतिक संख्या है। ये संख्याएं कौन सी हैं? प्राकृतिक संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं हैं वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो कभी भी प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल जो है ऋणात्मक नहीं होता है। मतलब प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल ऋण संख्या नहीं होती है। और यहाँ पे संख्या रेखा पर स्थित क्या होता है? ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, 0 भी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर स्थित जो संख्या है वो ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है, सब कुछ है। तो कहने का मतलब यह है
कि जो धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल, सॉरी, जो प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल है वो ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हम ये कथन क्या है, यह कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम अंडर रूट यम को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट यम को मान लीजिए अंडर रूट 4 माने, तो अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2 आएगा। 2 एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन क्या है, संख्या रेखा पर तो ये -2 भी है ना, -3 भी है, तो -2 है, तो -2 क्या, ये 4 का वर्गमूल नहीं है। -2 क्या है? 4 का वर्गमूल नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल क्या प्लस में आएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं प्लस में होती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें 1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए अभी आपको बताया था कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या भी हो सकती हैं, अपरिमेय संख्या हो सकती हैं, तो किसमें कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है, अपरिमेय दोनों होती है, केवल परिमेय नहीं, अब सॉरी केवल अपरिमेय नहीं होती है, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, वो परिमेय भी होती है, अपरिमेय भी होती है। जैसे एग्जाम्पल की ओर क्या है, 2 क्या है, 2 वास्तविक संख्या है, 3 क्या है, वास्तविक संख्या है, 4 क्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन ये क्या, ये अपरिमेय संख्याएं नहीं है। तो कह सकते हैं कि यह कथन क्या है, असत्य है, असत्य है। यहां लिखते हैं क्योंकि 3 क्या है, 3 परिमेय संख्या है बट वास्तविक संख्या भी है। तो कहने का मतलब क्या है, 3 वास्तविक संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब कि प्रत्येक वास्तविक संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन ये जो कथन कह रहा है ये क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। कह रहा है सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। मान लीजिए धनात्मक संख्या हम क्या लेते हैं, 9 लेते हैं, ये क्या है, धनात्मक संख्या है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल 3 आएगा। तो 3 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को हम 3/1 मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम 3/1 क्या है, परिमेय संख्या है, या 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो अभी जो बोल रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक जो है, धनात्मक पूर्णांक मतलब कि जो 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं, कह रहा है कि अपरिमेय संख्या होती है। तो ये गलत है, सभी धनात्मक पूर्णांकों की अपरिमेय संख्याएं, जो सारी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो क्या है, ये परिमेय संख्या है। इसे आप ले लीजिए √4, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल क्या आएगा, 2 आएगा। 2 क्या है, 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि कथन क्या है, असत्य है, असत्य है, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर किसको निरूपित करना है, √5 को निरूपित करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक पैमाना मानते हैं। तो पैमाना इक्वल टू कितना हो गया, माने पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 खाना। ध्यान समझिए, संख्या रेखा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक पैमाना मानते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 खाना, मतलब संख्या रेखा का प्रत्येक खाना 1 सेंटीमीटर को दर्शाएगा। हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। हमने क्या किया, एक लाइन खींच दिया। लाइन के मिडिल में एक बिंदु लेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, बिंदु O, या किसको दर्शाएगा, 0 को दर्शाता है। उसके बाद देखिए हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 खाना, ये पैमाना माना है। तो हम 1 सेंटीमीटर, एक बिंदु 1 सेंटीमीटर पर हम एक बिंदु पॉइंट करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया, इसको 1 मान लेंगे। अब इस 1 से लेकर अगला 1 सेंटीमीटर इसको 2 मान लेंगे, यहाँ से लेकर अगला 1 सेंटीमीटर इसको 3 मान लेंगे, अगला 1 सेंटीमीटर इसको 4 मान लेंगे। इस तरह आगे मान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम इस साइड लेंगे तो इस यहाँ से 0 से लेकर के यहाँ 1 सेंटीमीटर इसको क्या मानेंगे, -1, यहाँ से लेकर यहाँ 1 सेंटीमीटर इसको क्या मानेंगे, -2, यहाँ से यहाँ तक इसको -3। ये क्या हो गई, ये एक हमारी संख्या रेखा हो गई। क्या है ये, संख्या रेखा है, संख्या रेखा।
अब इसी संख्या रेखा पर किसको निरूपित करना है, √5 को। देखिए ये संख्या रेखा किसको, ये पॉइंट किसको निरूपित कर रहा है, ये 2 को निरूपित कर रहा है, ये किसको निरूपित कर रहा है, 1 को निरूपित कर रहा है, ये -1 को, ये -2 को। तो हमको इसी संख्या रेखा पर किसको निरूपित करना है, हमको 5 को निरूपित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जो √5 है इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 2 से कुछ अधिक आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये 0.2 है, इसको हम क्या मान लेंगे, बिंदु P मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बिंदु P। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखा खींचेंगे, एक डार्क लाइन खींचेंगे, एक रेखा खींच दीजिए। ओके, अब इस रेखा पर क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। कितना, 1 सेंटीमीटर का। हम 1 सेंटीमीटर की लंब खींच दिए। ये बिंदु क्या दर्शाएगा, ये बिंदु को मान लेते हैं बिंदु Q। क्या मान लिया, बिंदु Q। अब बिंदु Q को बिंदुओं से मिला देंगे तो क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में ध्यान समझिए, समकोण त्रिभुज के लिए एक फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, ये कण है, कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या कह सकते हैं कि कण इक्वल टू √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। या कण क्या है, OQ क्या है, या कह सकते हैं कण इक्वल टू होता है √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कण क्या है, ये OQ क्या है, कण है, तो हम कण क्या मान लेंगे, OQ। अब देखिए आधार क्या है, OP क्या है, आधार है, तो OP का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब क्या है यहाँ पे, PQ है, तो PQ क्या है, लंब है, तो हम PQ का स्क्वायर कर दिए। अब ध्यान समझिए, OQ इक्वल टू हो जाएगा, अब OP का वैल्यू कितना है, OP का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक देखेंगे लंबाई कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर। क्योंकि हम 1-1 सेंटीमीटर पर खाना मारे, मतलब 1-1 सेंटीमीटर पर पॉइंट किए हैं, तो दूसरा पॉइंट कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा। कितना है, 2 सेंटीमीटर, और ये कितना है, ये 1 सेंटीमीटर है। क्योंकि हम यहाँ से जो लंब खींचे थे वो कहाँ तक खींचे थे, 1 सेंटीमीटर खींचे थे। तो क्या किए, ये कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। तो कहने का मतलब OP कितना हो गया, OP इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया। अब ध्यान समझिए, 2 का स्क्वायर करें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √4, ये 4 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा। अब क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, √5। √5 क्या है, मतलब OQ क्या है, OQ इक्वल टू क्या आ गया, OQ इक्वल टू आ गया √5। अब ध्यान समझिए, ये क्या है, OQ क्या आ गया, √5। अब जो √5 है, ये कितना दूरी है, ये डिस्टेंस मापेंगे तो कितना आएगा, √5 आएगा। तो √5 किसको दर्शा रहा है, ये OQ को दर्शा रहा है। अब ध्यान समझिए, अब इस √5 को किस पे दर्शाना है, किस पे निरूपित करना है, संख्या रेखा पर। संख्या रेखा कौन है, ये संख्या रेखा है, ये जो रेखा है वही क्या है, संख्या रेखा है। ये मान लीजिए XY संख्या रेखा है, XY क्या है, संख्या रेखा है। तो हम इस √5 को संख्या रेखा पर लाना है। इसको कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, हम एक प्रकार लेंगे। अब प्रकार का नोक कहाँ पर रखेंगे, बिंदु O पर रखेंगे, और पेंसिल का नोक कहाँ तक ले जाएंगे, बिंदु Q तक। अब उसके बाद हम एक चाप लगाएंगे, ऐसे करके एक चाप लगाएंगे। कहाँ तक चाप लगाएंगे, संख्या रेखा पर तक लाएंगे। तो मतलब ये चाप जो संख्या रेखा को कहीं ना कहीं काटेगा। हमने एक चाप मारा, कहाँ से, बिंदु Q से लेकर के कहाँ पे, संख्या रेखा तक। तो संख्या रेखा पर जहाँ पे संख्या रेखा काट रहा है उसको मान लीजिए बिंदु क्या, R। इसी बिंदु क्या मान लीजिए, R। तो जो बिंदु R है, ध्यान समझिए, जो बिंदु R है वही क्या है, बिंदु R ही किसको दर्शाएगा, √5 को। या तो लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः संख्या रेखा पर बिंदु R √5 को निरूपित करता है। तो इस प्रकार जो है √5 को हम निरूपित कर सकते हैं। मतलब कोई भी √ में संख्या है, √2 है, √3 है, √4 है, किसी भी संख्या को हम निरूपित करने के लिए इस प्रकार के मेथड का सहारा लेंगे। तो इस प्रकार के मेथड से हम जो है √5 को निरूपित कर सकते हैं, किस पर, संख्या रेखा पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास आएगा अध्याय नंबर 1.3 का, तो आप वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।